Hello students, today we will discuss editing of statistical data। आज हम समंकों के संपादन को अंडरस्टूड करेंगे। After the collection of data, but before using them, it is necessary that the completeness, accuracy and regularity of data should be scrutinized, and this scrutiny is called editing of data। इसमें बता रहे हैं कि समंकों के संकलन के बाद लेकिन उनके प्रयोग करने से पहले इट इज़ नेसेसरी मतलब ये आवश्यक होता है कि उन समंकों की कंप्लीटनेस मीन्स पूर्णता, एक्यूरेसी शुद्धता एंड रेगुलरिटी मतलब जो नियमितता आदि की जांच कर ली जाए, और इसी जांच को समंकों का संपादन एडिटिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा कहा जाता है। सामान्य भाषा में समंक संपादन को सांख्यिकीय सामग्री के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में देखें तो संकलित सांख्यिकीय सामग्री में विभ्रमों और अशुद्धियों की जांच करने के लिए तथा उनमें आवश्यक सुधार करने की प्रक्रिया को ही समंक संपादन कहते हैं, एडिटिंग ऑफ डेटा कहते हैं। द स्टडी ऑफ डेटा एडिटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, एडिटिंग of primary data and second editing of secondary data। तो यहाँ पर समंक संपादन की क्रिया कोई सामान्य क्रिया नहीं होती है, बल्कि अत्यंत सावधानी से किए जाने वाले कार्य होते हैं। समंक संपादन के अध्ययन के दो भागों में इसको कैटेगराइज किया गया है, जैसे प्राथमिक समंकों का संपादन, द्वितीय समंकों का संपादन। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास टू टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकंड डेटा। तो एडिटिंग भी हमें दोनों में करनी होती है। तो हम पहले एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डेटा की बात करते हैं, मतलब प्राथमिक समंकों के संपादन की बात करते हैं। प्राथमिक समंकों का संकलन अधिकांश परिस्थितियों में जो हमारी अनुसूचियाँ या जो प्रश्नावलियाँ बनाते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। ये अनुसूचियाँ या तो सूचकों द्वारा भरकर भेजी जाती हैं या जो रेम्यूनरेटर होते हैं प्रगणकों द्वारा भरी जाती हैं। सूचकों की लापरवाही या उनमें किसी प्रकार की उदासीनता या अज्ञानता के कारण सूचनाएं भरने में कुछ अपूर्णता, अशुद्धता, अस्पष्टता या असंगतता रह सकती है। कोई ना कोई कारण हो सकता है जिससे उसमें इस प्रकार से कुछ ना कुछ अपूर्णता रह सकती है, इनएक्यूरेसी रह सकती है। यदि सूचनाएं रेम्यूनरेटर मतलब जिनको प्रगणक कहते हैं उनके द्वारा भरी गई हैं तो उनके पक्षपात या असावधानी का प्रभाव सूचनाओं पर भी पड़ता है जो सूचनाएं उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। तो इसलिए इन समंकों के उचित प्रकार से संपादन की आवश्यकता पड़ती है। द टास्क ऑफ एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डेटा may be divided into 3 stages। प्राथमिक समंकों के संपादन के कार्य को हम 3 एस्पेक्ट में या 3 स्टेजेस में
इसको डिवाइड कर रखा है, इसको करेंगे एक करके। जैसे फर्स्ट है सिस्टेमेटिजाइजेशन ऑफ कलेक्शन मटेरियल, संकलित सामग्री को व्यवस्थित करना। देखिए, संकलित सामग्री समंकों के अव्यवस्थित ढेर के रूप में होती है, मतलब उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती, एक अनसिस्टमेटिक वे में प्राप्त होती है। इसलिए सबसे पहले उसे व्यवस्थित करना चाहिए। तो इस दृष्टि से हमें कुछ काम करने होते हैं, जैसे सामग्री को क्रमबद्ध रूप में लगाना, अरेंज ऑफ मटेरियल इन सीक्वेंस वे। प्राथमिक समंक विभिन्न स्रोतों, स्थानों, व्यक्तियों से एकत्रित किए जाते हैं। मीन्स प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, प्लेसेस एंड पर्सन्स। अतः सर्वप्रथम उन्हें किसी निश्चित आधार पर क्रम से लगा देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी अरेंज ऑन सम सर्टेन क्राइटेरिया। तो ये जो आधार हो सकता है वो हमारा किसी वर्णात्मक क्रम में हो सकता है, मतलब जिसको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में शो कर सकते हैं। स्थान के आधार पे हो सकता है, समय के आधार पे हो सकता है, या किसी ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारा क्षेत्र विशेष है उसके आधार पर इसको रख सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें और क्या कर सकते हैं, गणना तथा योग आदि का कार्य एवं जांच, वेरिफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन एंड टोटलिंग ETC। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अनुसूचियों या प्रश्नावलियों में गणना तथा योग आदि के कार्य संपादक को स्वयं करने चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर शुड हिमसेल्फ मेक कैलकुलेशन एंड टोटलिंग। यदि ये कार्य परिगणकों द्वारा कराया जाता है, एनैमोरेटर द्वारा कराया जाता है, तो उनकी जांच करनी चाहिए। दे शुड बी प्रॉपरली वेरीफाइड। इसके अंतर्गत संकेत या कोड नंबर डाला जा सकता है। वर्गीकरण तथा सारणीयन के कार्य को हम इजी बनाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि अनुसूचियों में भरे हुए उत्तरों के प्रति निर्धारित कोड लिख लिए जाएं। आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है, तो जिसके कारण अनुसूचियां और प्रश्नावलियों का अधिकांश भाग कोड के रूप में ही भरवाया जाने लगा है। जैसे जाति को विस्तार से ना लिखकर हिंदूज़ के लिए केवल हम एच का यूज कर सकते हैं, मुस्लिम के लिए एम का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही सिख के लिए एस और ईसाई के लिए हम सी वगैरह लिख के कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो अस्पष्ट प्रविष्टियां हैं तो उनको भी हम पढ़ सकते हैं। कुछ अनुसूचियां और या प्रश्नावलियां जिनमें लिखाई ऐसी हो सकती है जो पढ़ने में कठिन हो, अतः संपादक को ये भी निश्चित करना होगा कि ऐसी लिखाई के रूप में वास्तव में क्या लिखा है। दूसरा देखिए हम इसमें यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, संकलित सामग्री को एक रूप और नियमित करना। तो देखिए इसमें भी हमें पहले तो कंसिस्टेंसी के लिए ही एडिटिंग करनी होती है, क्योंकि प्रश्नावली में अनेक प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनके उत्तरों को मिलाकर संगतता की जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम उनको मिलान करके उसमें जो भी कोई असंगतता आती है उसको हम दूर कर लेना चाहिए। यदि
किसी प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा असंगतताएं हो जाती हैं या उनको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ऐसी प्रश्नावली को अस्वीकार कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा इसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता के लिए भी संपादन करना होता है। समंकों के प्रयोग या विश्लेषण से पहले यह आवश्यक है कि उनको एक रूप में बना लिया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे व्यक्तियों की लंबाई पूछी गई है, तो कुछ व्यक्तियों ने ये सूचना सेंटीमीटर में, कुछ व्यक्तियों ने फीट में, कुछ ने इंच में दी है। तो दोनों प्रकार की सूचनाओं को एक जैसा बनाना होता है। इसके अलावा इसमें कंप्लीटनेस के लिए एडिटिंग की जाती है। समंकों के संपादन में ये जांच करनी चाहिए कि प्रश्नावली पूर्ण रूप से भरी गई है। यदि प्रश्नावली इनकम्प्लीट है या कुछ इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं, तो उन इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने की प्रयास हमारा होना चाहिए और ऐसी प्रश्नावलियों को भी अस्वीकार कर देना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एकत्रित सामग्री की शुद्धता की जांच काफ़ी कठिन कार्य होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर को अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल से, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक्यूरेसी का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। यदि शुद्धताएँ तो प्रश्नावलियों के पूरे ढंग से स्पष्ट हो जाती हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ है या एज है, दोनों ही सूचनाएं पूछी गई हैं, तो उनकी एक्यूरेसी इन दोनों सूचनाओं के आधार पर ही पता ही लगा जा सकती है। कुछ शुद्धताओं के लिए संपादक को अपने सामान्य ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करना पड़ता है। सपोज दैट कोई उत्पादन लाख टन के स्थान पर करोड़ टन लिखा गया है, या किसी वर्ष विशेष में समंकों में बहुत अधिक अप एंड डाउन हो गए हैं। इसी प्रकार से प्राइमरी डेटा का जो थर्ड पॉइंट है वो है अदर फैक्ट इन एडिटिंग, मतलब संपादन के अन्य कार्य। तो जो संपादन के अन्य कार्य होते हैं उसमें हम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब जो शुद्धता का स्तर है या अप्रॉक्सीमेशन है या स्टैटिस्टिकल एरर्स है, तो इसका भी इसमें डीप एनालिसिस कर लेना चाहिए। आज की वीडियो कितना ही, थैंक यू।